जब भीतर में स्वार्थ प्रबल होता है तब क्राइम फ्री भारत की बात सुनाई और दिखाई नहीं देती है। तो अपेक्षा इस बात की, मैं फिर से कहूंगा, प्रारंभ से ही एजुकेशन सिस्टम में प्राइमरी एजुकेशन से बदलाव लाने की जरूरत है आज। और मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को, एजुकेशन मंत्रालय से कहना चाहूंगा, अगर ऐसा हमने किया तो हिंसा और आतंक का भी जड़ में जाकर के समाधान हो सकता है, अपराध का समाधान हो सकता है। तो हमें कई स्तरों पर कार्य करना होगा। एजुकेशन में हम बदलाव लाए, अभियान चलाएं स्कूल कॉलेज के अंदर, और एक अच्छे व्यक्ति के निर्माण के लिए लोभ की चेतना पर प्रहार करें। हस्ती पर जो हैसियत हावी हो रही है, समाज में अच्छे लोगों का मूल्यांकन हो, उन्हें अच्छा स्थान मिले, तभी जाकर के दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। आचार्य जी, आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात कही, और मुझे लगता है कि चूंकि ये वीडियोस भारत शासन के पास भी पहुंच रहे हैं तो बात उन तक पहुंचेगी। और मेरे ख्याल से हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही संवेदनशील हैं। इस मुद्दे पे निश्चित तौर पर वो कदम उठाएंगे। और न केवल एजुकेशन, बाकी जो सामूल और आमूल चूल व्यवस्था है उसमें क्राइम फ्री भारत के विजन के हिसाब से काम करेंगे। और उसमें जो है न केवल क्राइम फ्री भारत होगा, बल्कि आम जन की जो आय के स्रोत हैं उनमें बहुत फर्क पड़ेगा बिकॉज ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम। और उनकी जो आय है वो 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। एंड इंडिया वुड बी ए वेरी वेल्दी कंट्री। इसके साथ ही भारत शासन को भी और राज्यों को इतना ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा कि वो डेवलपमेंटल नीड के लिए भी उपयोग किया जा सकेगा। तो वो जो है, ये दिस विल बिकम ए फंड रेजिंग मिशन फॉर डेवलपमेंट आल्सो। सामान्य तौर पे हम लोग महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की बहुत बात करते हैं। और लेकिन हम चारों तरफ जो वातावरण दे रहे हैं वो वातावरण बहुत भयानक है, खतरनाक है। वो महिलाओं के प्रति अपराध को जो है वो जनक है। आप चाहे जो है ना सीरियल्स को देख लीजिए, चाहे आप मूवीज को देख लीजिए, आप जो है इंटरनेट और उस पर जो है ना साइबर स्पेस को देखिए, पोर्नोग्राफिक से लेके इतने सारे प्रोवोकेटिव चीजें जो है ना अवेलेबल हैं, जिससे कि हमारे युवाओं को और बाकी लोगों का जो दिमाग की जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रहा है, जिससे महिलाओं के प्रति जो है अपराधों में बढ़ोतरी होती है। मेरा इसमें सवाल है कि क्राइम फ्री भारत जो है वो महिलाओं के अपराध रोकने के साथ साथ जो है महिलाओं को सम्मान देने वाली बात करें। आप ये देखिए, वैदिक समय में महिलाओं का सम्मान था, महिलाओं का सम्मान जो है पुरुषों से ऊपर था। चाहे अपन कहें तो कृष्ण राधा नहीं कहा जाता, राधा कृष्ण कहा जाता है। राम सीता नहीं कहा जाता, सीता राम कहा जाता है। आप पहले देखिए उसमें हवनों में, उसमें जो स्त्री है उसको सम्मानजनक और बहुत ही कहना चाहिए कि उसको अग्रणी स्थान दिया गया था। और ये बात कही गई है अपने शास्त्रों में कि जहां जिस स्थान पर महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता है, जहां वहां पर जो है लक्ष्मी विराजमान नहीं होती, वहां लक्ष्मी नहीं पहुंचती है। तो ये जो संदेश है वो नहीं पहुंचने के कारण हम जो अभी नेगेटिव डायमेंशन को कंट्रोल कर रहे हैं, हमें नेगेटिव डायमेंशन को तो डिमोलिश कर देना चाहिए, ध्वस्त कर देना चाहिए। लेकिन हमें उसके साथ साथ नारी सम्मान की जो पॉजिटिव डायमेंशन है, राम जो है रानी जो नारी में जो हम यदि दुर्गा के 9 स्वरूप को देखें और वो 9 रूप में जो गुण हैं, उन गुण का जो है ना फायदा भारत को मिले और विश्व को मिले, तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती है। तो आचार्य जी, इस विषय में कि नारी को हम कैसे जो है हर तरीके के अपराधों से ही केवल मुक्त ना करें, बल्कि नारी को हम वो समाज में आदर का स्थान दिलाएं, प्रथम स्थान दिलाएं, जिससे कि जो है जो एक कहते हैं कि भारत में और विश्व में एक संपन्नता का माहौल बने। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और बात फिर से वहीं पर आ जाती है कि ये जो ऐसा हो रहा है वो क्यों हो रहा है। उसका कारण वही है कि सब कुछ हो रहा है, बौद्धिक शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है,
शारीरिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है, किंतु मेंटल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट जब तक ये क्रम शिक्षा के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या के समाधान के लिए अपेक्षा है मेंटल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। इस क्रम को मानसिक विकास और भावात्मक विकास, शारीरिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ ये क्रम जब बनेगा तब जाकर के सर्वांगीण समस्या का समाधान हो पाएगा। वरना क्योंकि एक व्यक्ति गाड़ी लेके जा रहा था, संध्या का समय, ट्रैफिक पुलिस वाले ने देखा कि गाड़ी की लाइट ही नहीं है, तो गाड़ी को रोकने की कहा, भैया कि गाड़ी कहां दौड़ा रहे हो, उसके तो लाइट ही नहीं है। ड्राइवर ने कहा बीच में से हट जा नहीं तो मारा जाएगा, इसके ब्रेक भी नहीं है। वो गाड़ी कितनी खतरनाक होगी जिसके लाइट भी ना हो और जिसके ब्रेक भी ना हो। मैं पूछना चाहूंगा वो इंसान कितना खतरनाक होगा जिसका अपना इंट्यूशन पावर जागृत नहीं है, जिसके अपने इमोशंस और पेशेंस पर नियंत्रण नहीं है। मुझे याद आता है इब्राहिम लिंकन ने एक पत्र लिखा था अध्यापक को कि आप मेरे बच्चे को गणित पढ़ाएंगे, भूगोल पढ़ाएंगे, खगोल पढ़ाएंगे, किंतु मैं चाहता हूं बच्चे को आप वो भी कुछ ऐसा पढ़ाएं कि जीवन में जब उतार चढ़ाव आए तब धैर्य कैसे रखना है, तब संतुलन कैसे रखना है, तब मानसिक बैलेंस कैसे रखना है। और ये सारा का सारा आता है मानसिक विकास से, भावात्मक विकास से। इसलिए सर्वांगीण और संतुलित विकास के लिए हमें सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। दूसरे में महिला अपराध बढ़ रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर कितना बालक बालिका जन्म दर में अंतर आ गया है ना। और जो बच्चे अभी 25-30 वर्ष के हैं, ये जो पिछली जनसंख्या के जो आंकड़े थे, आप कल्पना कीजिए कि वो बच्चे जब 25-30 वर्ष के होंगे, मैं फिर से कहना चाहता हूं समाज में अराजकता पैदा हो सकती है, नैतिक चारित्रिक मूल्यों का पतन बढ़ेगा। इसलिए केवल कन्या भ्रूण हत्या इतना ही नहीं है कि बहू कहां से लाएंगे, विषय इससे और अधिक गहरा है। इसलिए अपेक्षा है इस, और ये समस्या केवल की एक जाति, धर्म या क्षेत्र की नहीं है। इसलिए मैं तो क्राइम फ्री भारत के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं धर्म गुरुओं को आह्वान करना चाहता हूं, सामाजिक संगठनों को आह्वान करना चाहता हूं कि आइए हम सब मिलकर के अपने देश को खुशहाल बनाएं, समृद्ध बनाएं, क्राइम फ्री बनाएं। और उसके लिए हम मिलजुल करके, आओ मिलकर बैठे, आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। मैं समझता हूं अगर हम ऐसा करेंगे तो ये मैथिली शरण गुप्त जी का ही अभियान नहीं है, ये पूरे भारत का अभियान है, ये समाज के लिए अभियान है। तो आइए बंधुओं, सभी साथ जुड़िए। मेरा आह्वान है धर्म गुरुओं को, सामाजिक संगठनों को, और ऐसा करके ही हम हेल्दी सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं, स्वस्थ समाज की संरचना कर सकते हैं, क्राइम फ्री भारत, अपराध मुक्त भारत बना सकते हैं।